नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल फार्मिंग के साथ जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों, नींबू की जो ऑर्गेनिक खेती है इसके जरिए हमारे किसान भाई विक्रम जी बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है वो ले रहे हैं। पंजाब में मार्केटिंग के लिए इनका नाम बहुत पहले आता है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। विक्रम जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार, आपका आने के स्वागत है आपका हमारे फार्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आप नींबू की भी बहुत अच्छी खेती करते हैं ना? आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा बाग भी तैयार कराया है, हम दिखा भी रहे हैं। तो शुरुआत कब की थी आपने नींबू की खेती की? सर मैंने इसकी शुरुआत 8 से 8 साल पहले की थी। अच्छा जी। 8 साल पहले मैंने इसका 1 एकड़ लगाया था बगीचा। और अभी आप कितने एकड़ में कर रहे हैं? अभी अप्रोक्सीमेट 40 एकड़ में है। मतलब नींबू प्लस संतरा, सिट्रस में 40 एकड़ में है। मान लो इसका हमने जब शुरुआत किया था तो तजर्बे के तौर पे हमने इसकी अलग अलग वैराइटीज़ लगाई थी। अलग अलग पंजाब यूनिवर्सिटी से भी लिया था, मान लो झारखंड से भी मंगवाया था। अलग अलग जहाँ जहाँ इसके रिसर्च सेंटर हैं सभी जगह से मंगाया था। उस समय हमने मान लो 10-11 वैरायटी लगाई थी ट्रायल के तौर पे, और उसमें से जो फाइनल वैरायटी निकल के आई वो आई उत्तराखंड की। उत्तराखंड से हमने एक प्लांट मंगवाया था, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और 1.5 साल में मतलब वैरायटी क्या उसका 12 उत्तराखंड आता है, 12 आता है। मान लो उस वैरायटी से मान लो रेट थोड़ा उस वैरायटी का ज़्यादा था, 200 रुपये पर प्लांट का रेट था। पर वो उसका एक फ़ायदा था। उसका फ़ायदा ये था कि उसमें फ्रूट जल्दी आ जाता है, 1.5 साल में उसमें फ्रूट आ जाता है। और उसकी मतलब 15 साल तक लाइफ है, 15 साल तक बूटा चलेगा हमारे पास। जो बूटा हमने लाया था वो दूसरे 1.5 साल में फ्रूटिंग देने लग गया। और पहले साल हमने क्या किया, उसमें गोभी लगा दी, या मान लो क्रॉप जो कहते हैं, क्रॉप लगा दी, गोभी लगा दी, और उसमें अलग से प्याज लगा दिया। पहले 1.5 साल तक हमने जो फसल लिया नॉर्मल फसल के बराबर उसमें हमसे ले लिया, झाड़ ले लिया। उसके 1.5 साल के बाद हमारा फ्रूट चल गया और हमने फिर भी इंटर क्रॉप जारी रखी। 3 साल के बाद वो बूटा मान लो 40 किलो तक पहुंच जाता है। नींबू का 40 किलो का पहुंच जाता है। उसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। 8 महीने तक उसकी मान लो तोड़ाई होती है। जून से लेके नेक्स्ट अगले साल अगले साल अप्रैल तक उसकी तोड़ाई आती है। फ्रूटिंग रहती है। फ्रूटिंग आता है, नया फूल आता है। अभी मतलब कि करंट में कितना अभी उसका कितना झाड़ निकल रहा है? अभी हमारे जो पुराना बाग है उससे हमारा 80 किलो से ज़्यादा, मान लो 82-83 किलो की एवरेज है पर प्लांट के हिसाब से झाड़ आ रहा है। और जैसे चलिए मुनाफे की बात अगर करें तो फिर 1 एकड़ से आप कितना का मतलब कि सेल कर देते हैं? ऐसा है, ये रेट पे डिपेंड करता है। मान लो मार्केट में क्या रेट है? क्या रेट है, एवरेज रेट आप कम से कम लगा लीजिए। अगर आपका नींबू 10 रुपये किलो भी बिक रहा है, 200 रुपये किलो भी बेचा वो, चलो उसको छोड़ दो, 1 साल में बेच दिया। एक बार चलो मार्केट में चलो सुन आ गया रेट। अगर 10 रुपये की किसान का बिके तब भी ये 3 लाख रुपए तक किसान को फायदा दे सकता है 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। मान लो इसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा है, उसके कारण इसका कम रेट भी मिलेगा, तब भी ये किसान दूसरी फसल से 3 से 4 गुना कमाई ज़्यादा कर सकता है। तो अगर हम शुरुआत में अगर देखें कि हमें किस तरीके से इसकी खेती करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बीमारियों से कैसे बचाना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो भाई अपनी मिट्टी का जांच कराना जरूरी है। उसमें मिट्टी का जांच हो जाएगा। उसके बाद मिट्टी का जांच होने के बाद आपको खेत में बहाई कर देनी है। बहाई करने के बाद उसमें लेज़र कराना है, ज़मीन को बराबर समतल करना है। समतल करने के बाद उसमें आपने क्या करना है, गला सड़ा रूढ़ी जो आपका बिल्कुल पुराना है, 2 साल पुराना है, वो उसमें 8 से 10 ट्राली डालना है 1 एकड़ में। 8 से 10 ट्राली जब आप डाल देंगे तो वो खेत में जैविक कार्बन बढ़ जाएगा। उससे होगा क्या, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। उसके बाद आपने उसमें प्लांटेशन कर देना है, बूटा लगा देना है। जब बूटा लग गया तो बूटे को आपने शुरू में वर्मी कंपोस्ट देना है। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कुछ लोग इसमें क्लोरो देते हैं। क्लोरो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस मान लो दीमक मारने की दवाई रहती है क्लोरो। उसके जगह पे आप ऑर्गेनिक में दवाई आती है माइकोरेजिम एनिसप्लाई, वो दवाई आप यूज़ कीजिए। माइकोरेजिम एनिसप्लाई दवाई आती है, वो यूज़ कीजिए। वो दवाई क्या करती है, वो जितना भी दीमक लगती है उसको खाती है। वो दीमक का सब्स्टिट्यूट है, दीमक को खाएगी। कट वर्म रहते हैं, जो बड़े बड़े कीड़े रहते हैं, वो सभी कीड़े को वो मार देती है। वो उसकी कॉलोनी तक को ख़त्म कर देती है खेत में। इतनी पावरफुल दवाई है। वो डाल दिया, साथ में बूटा प्लांट कर दिया। बूटा प्लांट करने के बाद आपने देखना है भी उसको समय समय पे नमी बना के रखना है। उसमें जितना उसको रिक्वायरमेंट है, उसके पौधे को जितना पानी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता, ऐसे बहुत कम, जितना जितना रिक्वायरमेंट है। पहले साल में पानी लगेगा, उसके बाद जैसे जैसे बूटा बड़ा होता जाएगा पानी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। आपने एक ध्यान रखना है भी इसमें ज़्यादा लंबे समय तक पानी खड़ा ना रहे। उस खेत में ना लगाएं जिसमें पानी आपका मान लो 10 दिन 15 दिन रुकता है।
इसमें ऐसा है 1-2 दिन खड़ेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा लंबे समय तक पानी ना खड़ा रहे। बहुत अच्छी खेती है, किसान को करनी चाहिए। नींबू एक अच्छा ऐसा फ्रूट है जो सर्दी और गर्मी सभी समय में काम आता है। सर्दी में इसका ज़्यादा मतलब सलाद में यूज़ होता है, या मतलब अचार बनता है इसका। जो नींबू पानी भी बहुत नींबू पानी देखा है आपने, पूरे पंजाब में, पूरी इंडिया में चलता है वो। उसके अलावा जलजीरा चलता है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक कंपनियाँ आती हैं। डिमांड बहुत अच्छी है, मार्केट अच्छी डिमांड है इसकी, मतलब हर समय इसकी ज़रूरत रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर समय नींबू को बोया जाता है और इसको काटा जाता है। अच्छा विक्रम जी, आपने प्लांट की कितनी दूरी रखी है, मतलब एक प्लांट से दूसरी प्लांट की कितनी के दूरी हमें रखनी है लगाते हुए? वो हर किसान अपने हिसाब से रखता है। जो हमने रखा है, हमने इसको हाई डेंसिटी पे रखा है। हमारा प्लांट से प्लांट का दूरी 8 फीट है, और उससे रो का दूरी 10 फीट है। इससे 1 एकड़ में जो 36-40 का एकड़ आता है, जैसे पंजाब में 36-40 का एकड़ होता है, उसमें जी इसके 500 प्लांट लग जाते हैं। अच्छा जी, 1 एकड़ में 500 प्लांट लग जाएंगे। लग जाएंगे। हाँ, हमारा इसी हिसाब से हमारे बहुत एकड़ लगा हुआ है। अच्छा विक्रम जी, अब बात आती है, अभी हमने अभी खेती कर दी, प्रोडक्शन ले ली, मार्केटिंग के लिए क्या टेक्निक यूज़ करें, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुनाफा तो हम अच्छा वहीं से कमाएंगे। सर, जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है 10 रुपये की, वो बहुत बिल्कुल सिंपल मंडी की कैलकुलेशन है। अच्छा, इसमें अगर आप मार्केटिंग जोड़ लेंगे, आपको बेचना आ गया, ये तो मैंने 10 रुपये किलो बताया आपको, ये तो ऐसे गिरा के आगे तभी 10 रुपये बिक जाएगा। अगर आपको मार्केटिंग करना आता है तो 1 एकड़ से आप 10 से 12 लाख भी निकाल सकते हो। अच्छा, उससे क्या होगा, अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, या मान लो अपने वेंडर क्रिएट कीजिए, आप ऑर्गेनिक में नींबू को पैदा कीजिए। उसमें क्या होगा, अभी आपसे डायरेक्ट वेंडर जुड़ेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर जुड़ेगा। उससे आपका जो रेट 10 रुपये है, मार्केट में वही नींबू 50 रुपये बिक रहा है, आपसे डायरेक्ट 50 रुपये वो खरीदेगा, तो आपका ऑब्वियस है भी 5 गुना मुनाफा बढ़ जाएगा। तो उसके क्या होगा, अभी आदमी को 1-2 साल में अपनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग वेंडर से मिलना पड़ेगा, अलग अलग जो नींबू की कंजम्पशन करते हैं उनसे मिलना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा मिल के मान लो कुछ अपना पेज क्रिएट करना पड़ेगा, वेबसाइट से, यूट्यूब से हेल्प लेनी पड़ेगी, फेसबुक से हेल्प लेनी पड़ेगी, अलग अलग से हेल्प लेके वो एक अच्छा अर्निंग कर सकता है। अच्छा जी, तो विक्रम जी जैसे आपने बताया कि है ना कि मुनाफा अच्छा कमाया जा सकता है, तो नींबू की कौन सी किस्म का चुनाव करें, और ताकि ये 12 मासों, जो आपने कहा ना 12 महीने इससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? सर, इससे किस्म कस्टमर पे डिपेंड करती है। मान लीजिए कस्टमर को ज़्यादा समय मतलब कमी नहीं है, उसको समय की कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मान लो काफ़ी प्लांट आते हैं, जैसे NRCC 8 आता है, NRC 9 आता है, ये मान लो रिसर्च सेंटर नागपुर की वैरायटी हैं, ये 4 से 5 साल में फ्रूट देती हैं, बहुत बढ़िया वैरायटी है। मान लो अगर उसको जल्दी में फ्रूट चाहिए तो वो उत्तराखंड से प्लांट बाय कर सकता है, या हमसे संपर्क कर सकता है, हम भी प्लांट उसको प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लांट जो है वो रेडी भी हो रहे हैं ना डिलीवरी के लिए, आपने शायद कहीं प्लांट भेजना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विक्रम जी का नंबर जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, स्क्रीन पर चलता भी रहेगा, तो आप विक्रम जी से भी प्लांट जो है वो खरीद सकते हैं, और नींबू की और भी खेती के बारे में जानकारी जो है विक्रम जी से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सरल फार्मिंग के साथ जुड़े रहिए, खेती से संबंधित और भी वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत